हेलो गाइस, मेरे विजेता मास्टर चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11th और 12th के लिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और ये जो लेक्चर है ये वाला क्लास 11th और 12th का कंबाइंड लेक्चर है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है जो दोनों क्लास के लिए सेम है। आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो हिंदी के एक वर्ड अर्थशास्त्र के इंग्लिश का ही मीनिंग है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स होता है। अब जो ये हिंदी में अर्थशास्त्र है, इन्हीं दोनों के बेस पे आपकी इकोनॉमिक्स पूरी पूरी क्या है, डिपेंड है। आपको पता है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, करेंसी होता है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, आपका स्टडी होता है। और वेयर वी स्टडी अबाउट द एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, यानी जहां पर हम करेंसी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं वही क्या है, मेरा इकोनॉमिक्स है। करेंसी कैसे एक्सचेंज करते हो, रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसी के बेस पे करेंसी एक्सचेंज होती है ना। तो यही क्या है, मेरा इकोनॉमिक्स है। यहाँ से इकोनॉमिक्स दो अलग अलग पार्ट्स में बाइफरगेट होता है आपका। एक होता है क्लास 11th में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास 12th में होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। यहाँ से चीजें अलग होती हैं आपकी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइस। माइक्रो और मैक्रो का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। ये क्लास 11 का है तो थोड़ा सा हमें माइक्रो के साथ साथ मैक्रो को भी समझना है। आपकी पूरी बुक तो माइक्रो पे ही है, पर थोड़ा सा हमें मैक्रो का समझना है, ठीक है ना। जरूरी है समझना, ठीक है। देखो, जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो तुम जब भी पढ़ते हो तो तुमने साइंस में भी पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा। ये सब क्या है, माइक्रो आपको वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई भी छोटा चीज, कोई भी छोटी से छोटी यूनिट, ये इंडिकेट कर रहा है। तो माइक्रो का मतलब इकोनॉमिक्स में भी कोई क्या होता है, स्मॉल चीज के बारे में बात होती है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, छोटा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी ये क्या करेगा, किसी छोटे चीज की तुमको इंफॉर्मेशन देगा गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। ये क्या कह रहा है, ये एक तुम्हारे पास किस चीज की स्टडी करता है, चॉइस की स्टडी करता है। किसके बेस पे, इंडिविजुअल और बिजनेसेस के बेस पे। बिजनेस क्या, जो इंडिविजुअल बिजनेसेस होगा, जैसे मेरी क्या है, जूते की फर्म है, मान लो मैं जूता मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है ना, शू मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो मेरी जो भी नीड्स होंगी शू बनाने के लिए एक बिजनेस की, खाली उसके बारे में, ना कि पूरे भारत में जितने, पूरे इंडिया में जितने आपके मैन्युफैक्चर्स यूनिट है उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में कहाँ स्टडी होती है, उसके बारे में होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो आपका वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़ी चीज के बारे में बात होगी। तो जहां आप माइक्रो में चॉइस पढ़ते थे, वहीं आप मैक्रो में इफेक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना। ये इफेक्ट की बात करता है कि पूरे इंडिया पे या कोई भी कंट्री, उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पूरे नेशनल पे या ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके बुक का पहला टॉपिक यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आप ये भी कह सकते हो, हाउ द प्रॉब्लम अराइजेस ऑफ चॉइस, कि आपकी जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो कैसे अराइज होती है, कैसे आपके सामने आती है, इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक लैंड है, आप उस लैंड पर क्या कर सकते हो, आप हाउस बना सकते हो, आप स्विमिंग पूल बना सकते हो, आप हॉस्पिटल बना सकते हो, आप जो चाहो वो बना लो, वट एवर यू वांट, ठीक है, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपने हॉस्पिटल बना लिया अगर उस लैंड पे, तो क्या कुछ और बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। अगर कुछ और बनाना है तो उस हॉस्पिटल को आपको क्या करना पड़ेगा, निस्तनाबूद या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पूरा, तभी कुछ और बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, उस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उस ऑल्टरनेटिव यूजेस में से हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमारी क्या नीड है, हम क्या चाहते हैं। और इन्हीं सब में से हमारी क्या प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है, चॉइस की प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और ऐसे आपकी प्रॉब्लम जो है वो चॉइस की अराइज होती है। तो मैंने नीचे आपको डायग्राम के बेस पे बताया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, another one is alternative uses of available resources, and the last one limited resources or scarcity of resources। लिमिटेड रिसोर्सेज है या कोई ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो गए या खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना। इन्हीं सब को जब मैं कंबाइन करता हूं तो ये मेरा क्या बनता है, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक अगले नए टॉपिक के साथ। टॉपिक में यहाँ पे नाम लिख देता हूं, जिसका नाम होगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव
माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, इसके साथ हम एक और टॉपिक देखेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर आपका क्वेश्चन आता है क्लास 11th में, ठीक है। और मैं क्लास 12 की वीडियो इसी तरह अपलोड करूंगा। आप अपने क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और मैं क्लास 9 और 10 की मैथ की भी क्लासेस की अपलोड कर रहा हूं, तो उनके साथ भी मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं भी धीरे धीरे आपके लिए क्या आ रहा हूं, एक से एक नई वीडियो लाऊं, ठीक है। क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेट हो जाए, क्योंकि आपकी समर वेकेशंस भी खत्म होने वाली है। तो पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 11th क्लास है आपकी। तो 11th क्लास में आपको पता है कि टीचर ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि बच्चे क्या हो, फेल हो, क्योंकि वो 12th में उन्हीं बच्चों को प्रमोट करते हैं जो उनके स्कूल का अच्छा रिजल्ट लाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।